कहते हैं सेंचुरी, ये होती है 100। जी हाँ, केएल राहुल कमाल, लाजवाब राहुल ने हिस्ट्री बना दी है। ओडीआई कमबैक पे सेंचुरी मारी, टेस्ट कमबैक पे सेंचुरी मारी, केएल राहुल कमाल, लाजवाब राहुल, क्लासी राहुल। मेरे ख्याल से केएल राहुल ने सारे हेटर्स को, सारे ट्रोलर्स को एक ही दफा खामोश करा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान 194 पे 6 आउट है, दिन खत्म हो चुका है और इनके अंदर चला चुका है। तो बाबर आजम घंटे के किंग ने, लपोड़ू किंग ने, खुदड़ किंग ने, फुदड़ किंग ने 7 बालों पे 1 रन बनाया, बोल्ड होकर चला गया। अब मैं बाबर आजम को क्या मुंह में डाल लूं? क्या बाबर आजम की गोदी में बैठ जाऊं मैं जाके? देखिए, बाबर आजम को ये खुद भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप बड़े प्लेयर हैं या आपकी दुनिया में बात होती है तो उसको पता नहीं आखिरी 5 मैचेस में कोई 20-20 की एवरेज है, 163 रन किए हुए टेस्ट में। ये बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 है ये रन। राहुल ने 250 भी करवाया, राहुल ने सेंचुरी भी मारा। राहुल ने जिस तरीके से सेंचुरी किया 208 पे आउट से, ऐसा लग रहा था कि 2 बोले चाहिए। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे ही लगे जाएंगे, लेकिन केएल राहुल ने 208 को पहुंचाया, आगे लेके चला। यही नहीं, शानदार किस्म की सेंचुरी मारी है। ये बताती है कि इस प्लेयर में कितना स्टैमिना है। जिस अथॉरिटी से आज केएल राहुल वापस आए और केएल राहुल ने देह मार 4.5 किया, एंड द ट्वीट टू वॉच वाज दैट द 6 जिस तरह 95 से वो 101 पे पहुंचा, उस छक्के की बदौलत, क्या ही वो छक्का था। बड़े आपके मुंह में आ रहे थे चीजें कि जी इंडिया जी आउट हो गया जी साउथ अफ्रीका में। कोहली ने जी 38 किया जी। कोहली तो जी फ्लॉप प्लेयर है बेटा, आपके अब्बू कोहली ने जो तो 38 किया ना, इस घंटे को कहना था ना आज करता, और 38 ही कर लेता। तो फिर बाबर को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा जी। बाबर बड़ा प्लेयर है और कुछ भी ना करे और फ्लैट पिचेस पे जाके बाबर। इसको कहते हैं सेंचुरी, ये होती है 100। जी हाँ, केएल राहुल कमाल, लाजवाब राहुल ने हिस्ट्री बना दी है। मैंने अभी तक जितनी भी राहुल के करियर की 100 देखी है टेस्ट के अंदर, मेरी नजर के अंदर ये 100 वन ऑफ द बेस्ट 100 था। ये हिस्ट्री में रखा जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि जो इनिंग्स केएल राहुल ने खेल दी है। राहुल ने 250 भी करवाया, राहुल ने सेंचुरी भी मारा। राहुल ने जिस तरीके से सेंचुरी किया 208 पे आउट से, ऐसा लग रहा था कि 2 बोले चाहिए। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे ही लगे जाएंगे, लेकिन केएल राहुल ने 208 को पहुंचाया, आगे लेके चला। यही नहीं, केएल राहुल टेल के साथ खेलता हुआ आ रहा था। केएल राहुल ने कहां से इस इनिंग्स को, जिसको कहते हैं ना, एक्सीलरेट किया, आप सब देख सकते हैं। शानदार किस्म की सेंचुरी मारी है। ये बताती है कि इस प्लेयर में कितना स्टैमिना है। यार ये देखो, राहुल से सीखो, राहुल की टेक्निक को अडॉप्ट करो, राहुल की स्टाइल को अडॉप्ट करो कि स्लो भी खेलो, तेज भी खेलो, लेकिन ऐसा शो करो कि आप बहुत तेज खेल रहे हो। केएल राहुल ने जो आज सेंचुरी मारी, इसके अंदर जिस तरह से उसने छक्का मार के सेंचुरी कंप्लीट किया ना, ये बताता है कि उसके बाद कितना टाइम था। खतरनाक पिच था ये, पिच बड़ा खतरनाक था, जहां पे बड़े बड़े फेल होके रह गए, वहां पे राहुल ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये मेरी नजर के अंदर बहुत बड़ी सेंचुरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज देन बाबर आजम। बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा था, उसके पास से बाबर जिसको कहते हैं टेस्ट के अंदर इतना चल नहीं रहा, लेकिन केएल राहुल की अगर आप स्टैट्स देखें, केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज। इसकी सेंचुरीज निकाल ले, 8 सेंचुरीज है, ज्यादातर सारी की सारी सेना कंट्रीज के अंदर होंगी। और जिस तरीके से खेलता है ना, इसका जिस तरीके का स्टाइल है, ये रोकता भी है, ये सिंगल भी निकालता है, ये हिट भी कर सकता है, और जब चाहे ये हिट कर सकता है। 2023 मैं समझता हूं केएल राहुल के करियर का पीक ईयर माना जाएगा, जिसमें इसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है और इंडिया को कहां से बचाया है। राहुल जब आए हैं तो मेरा ख्याल है 100 स्कोर था, उस पोजीशन के ऊपर केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, और वहां से कल केएल राहुल ने ही रन किए हैं, राहुल ने ही रन किया और लेके चलता गया। ये होती है यार इनिंग्स। उनकी जो पिच है वो हमसे ज्यादा खतरनाक है। हमारी पर्थ की पिच खतरनाक थी, इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी ये खतरनाक है। हमारा मेलबर्न का जो पिच है वो तो बड़ा इजी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा साउथ अफ्रीका जैसा विकेट मिला होता जिसको वो बॉल इतना बाउंस कर रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से पूरा मैच देखा है, मैंने देखा है राहुल को कितनी दफा बॉल लगा है। राहुल ने जो इनिंग्स खेली है ना, ये राहुल ही खेल सकता था, क्योंकि आपको इसके लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए, कंट्रोल चाहिए, आपको बड़ा जिसको कहते हैं ना ब्रिलियंट किस्म का कंट्रोल चाहिए, और बड़े अच्छे तरीके से उसने इसको कंट्रोल करके खेला। मेरे घंटे काटिंग, मेरे घंटे काटिंग, मेरे घंटे काटिंग। किंग तो दूर की बात है, ये एल भी नहीं है, यकीन करो मैं इसे एल भी नहीं बोलूंगा। अब पैट कमिंस ने अंदर ला के बाल इसका डंडा उड़ाया, इसको बोल्ड किया है। पाकिस्तान 194 पे 6 आउट है, दिन खत्म हो चुका है और इनके अंदर चला चुका है। तो बाबर आजम घंटे के किंग ने, लपोड़ू किंग ने,
फुद्दड़ किंग ने 7 बॉलों पे 1 रन बनाया, बोल्ड होकर चला गया। अब मैं बाबर आजम को क्या मुंह में डाल लूं? क्या बाबर आजम की गोदी में बैठ जाऊं मैं जाके? मैं तो इसका बजाऊंगा। ये घंटे का किंग मेरे छनकड़े में बैठाता हूं मैं इसको मैं किंग मानता ही नहीं हूं। तो पहली बात है बेटा, इसको मैं प्लेयर नहीं मानता। किंग तो बड़े दूर की बात है, मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। प्लेयर समझते हो जो बैटिंग करता है, मैं इसको वो नहीं मानता। क्या प्लेयर है ये? ना ये अंदर आती बाल खेल सकता है, ना ये बाहर जाती बाल खेल सकता है। और कंपैरिजन इसका अब्बू के साथ करते हो, वर्ल्ड क्रिकेट के अब्बू के साथ। बेटा उसके ऑस्ट्रेलिया में 600 है। मतलब क्या टीम हो यार आप लोगों को से 2 घंटे बैटिंग नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया में। मतलब 194 पे 6 आउट है जी। 2 घंटे इन लपोड़ों से ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग नहीं होती। बड़े आपके मुंह में आ रहे थे चीजें कि जी इंडिया जी आउट हो गया जी साउथ अफ्रीका में। कोहली ने जी 38 किया जी। कोहली तो जी फ्लॉप प्लेयर है बेटा। आपके अब्बू कोहली ने जो तो 38 किया ना, इस घंटे को कहना था ना आज करता, वो 38 ही कर लेता। ओडीआई कमबैक पे सेंचुरी मारी, टेस्ट कमबैक पे सेंचुरी मारी, केएल राहुल, कमाल, लाजवाब राहुल, क्लासी राहुल। मेरे ख्याल से केएल राहुल ने सारे हेटर्स को, सारे ट्रोलर्स को एक ही दफा खामोश करा दिया है, क्योंकि when the situation is not in your favor, when the wickets are falling around you, when you come into the bat and your team requires you to play a innings which requires a gutsy character, a gritty resilience, this is what you can show if you have it in you. और केएल राहुल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब, जो मैं इंजरी के बाद वापस आया हूँ, काफी ट्रोल हुआ हूँ, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जो मेरी रिजिलियंस है, जो मेरा पर्पस है, जो मेरा पैशन है, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। 101 रन अगर आप निकाल दीजिए इंडिया के 245 के इंटायर टोटल से, तो पीछे महज 144 का टोटल बचता है, जिसमें विराट कोहली भी शामिल हैं, रोहित शर्मा भी शामिल हैं, शुभमन गिल भी शामिल हैं, यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं, यानी बड़े बड़े बैटर शामिल हैं, बड़े क्लासी टैलेंटेड बैटर शामिल हैं। लेकिन जो केएल राहुल की इनिंग्स है, शायद दैट हैज मेड द एंटायर डिफरेंस और इंडिया को एक फाइटिंग टोटल देने में कामयाब हुआ। 245 एक जबरदस्त टोटल है इस कंडीशन के ऊपर। लेकिन केएल राहुल ने आज एक दफा फिर बताया कि विकेटें गिर रही हो, 3 घंटे के अंदर इस बंदे ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और जिस पेस के साथ और जिस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो इसको मिला, जो इसको डेडली क्रिटिसिज्म मिला, उसको शट डाउन करने के लिए जो आज परफॉर्मेंस इसने पुटअप की है, जिस पेस के साथ आज इसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, क्योंकि इंडिया 208 के ऊपर आज अपना दिन रिज्यूम कर रहा था और सबको पता था कि इंडिया को तकरीबन 250 रन के करीब करीब पहुंचना है। जिस अथॉरिटी से आज केएल राहुल वापस आए और केएल राहुल ने दे मार 4.5 किया, एंड द ट्वीट टू वॉच वाज दैट द 6 जिस तरह 95 से वो 101 पे पहुंचा, उस छक्के की बदौलत, क्या ही वो छक्का था। This is how you able to put up a kind of a performance in front of your critics, जहां critics भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएं। और जिस तरह केएल राहुल ने एडजस्टमेंट्स की हैं इस टूर के ऊपर, इस टूर के लिए खास तौर से उसने पहली इनिंग्स में बताया that I'm ready for the challenge, I'm here to deliver, I'm here to make the difference, I'm here to deliver for the team, I'm here to make the runs for my team। और केएल राहुल ने वो बिल्कुल एक ही इनिंग्स में करके दिखाया। उसने टेक्निकल एडजस्टमेंट जिस तरह की है, लिटिल बिट जो उसने अपने स्टांस को यहाँ एडजस्ट किया है, उसने अपनी क्या कहते हैं टेक्निक को यहाँ एडजस्ट किया। दूसरे बैटर्स के लिए भी जो विद इन इंडिया की बैटिंग ऑर्डर के अंदर है, उनके लिए भी लेसन है, जस्ट टू सी व्हाट केएल राहुल डिड हियर टुडे एंड इवन यस्टरडे। ऐसा लग रहा था कि एक ही दिन में 2-2.5 सेशन के अंदर इंडिया की कहानी तमाम हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल ने कल के बाद आज फॉलो अप किया, मेरे ख्याल से हर कोई तारीफें कर रहा है कि ओडीआई कमबैक के ऊपर भी उसने सेंचुरी मारी, उसने टेस्ट कमबैक के ऊपर भी सेंचुरी मारी। सो मेरे ख्याल से वेल डिजर्व प्रेज है, क्योंकि इट वाज टू गुड टू वॉच हिम परफॉर्मिंग इन अ सिचुएशन जहां चिप्स सिर्फ डाउन नहीं थे, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा था।